अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज मैं MGT211 का 25 लेक्चर लेके आया हूँ। और बच्चे बच्चे में इधर बच्चों को ज़्यादा फेल होने का जो रीज़न है इस सब्जेक्ट में, क्योंकि इसका जो पेपर है सिनेरियो टाइप आता है। इसके 5-5 नंबर के जो फैलेंटम के पेपर आते हैं वो सिनेरियो टाइप पूछता है कि अगर आप मैनेजर हैं, आप या रिसर्चर हैं, मार्केट रिसर्चर हैं, कभी आप मैनेजमेंट के हो, तो आप वो सिनेरियो पढ़ के आपने वो अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो इसके जो इम्पोर्टेंट्स पढ़ने वाली वो जो आपकी बुक्स में हैं चीज़ें, वो मैंने अंडरलाइन कर दिया रेड मार्कर से। तो वो आप यही पढ़ लीजिएगा तो इनफ है। ठीक है, तो आप अच्छे से पेपर हैंडल कर सकती हैं और मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा इस पेपर को आपने समझना कैसे है। बस आप अपने कंसेप्ट सही रखें, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट सही रखें। मेरे शॉर्ट नोट्स हैं ये एक हिसाब के ही, ये 10 या 15 मिनट की वीडियो होगी और मेरे ख्याल से 10-15 वीडियो की आपको सुन लेना, मतलब आपका इजीली पेपर पास हो जाता है। कहाँ 50 मिनट, कहाँ 15 मिनट, बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से सुनिएगा। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड कर सकूं और अपने स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूं। ठीक है, तो वी यू विद रुमान मेरा चैनल है और मेरा ग्रुप भी है फेसबुक वी यू विद रुमान, और इसको भी ज्वाइन करें और मेरे चैनल को भी ज्वाइन करो और सब्सक्राइब करें, आगे भी शेयर करें। हाँ, आगे मैं इको 401 इको की जितनी भी बुक्स हैं मुझे बताएं। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई लेक्चर में प्रॉब्लम है, वो उनका लेक्चर शॉर्ट आपको अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, या फाइनेंस को तो मैंने अपलोड करनी है, फाइनेंस 6022, फाइनेंस 624, फाइनेंस 623। ठीक है, MGT 605 या 705 जिसे हम कहते हैं वो करूँगा, और उसके बाद MGT 404 करूँगा। ठीक है, उसके बाद ACC करूँगा, ऑडिट करूँगा। ये तमाम लेक्चर मैं प्रोवाइड करूँगा। इसकी MGT फाइनेंस इको जितने भी है मैं इसके लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। लेकिन आप जो मुझे भूल जाती है, इको की बहुत ज़्यादा बुक्स हैं और MGT की भी बहुत ज़्यादा बुक्स हैं, तो मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि आपको कौन से लेक्चर चाहिए शॉर्ट, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊँ। चलिए आज करते हैं शुरू अपना मार्केट रिसर्च शुरू करते हैं कि मार्केट रिसर्च क्या होती है। देखें जी, मार्केट रिसर्च क्या होती है। मार्केट रिसर्च आपने देख लेते हैं। इट इज़ प्रोसेस ऑफ द सिस्टमेटिक गैदरिंग, ठीक है, रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा अबाउट कस्टमर, ठीक है, कंपटीटर एंड मार्केट एट द मार्केट। देखें, वो कहता है सिंपली, मैं आपको एक सिंपल ज़बान में बताता हूँ कि एक मार्केट कहता है कि एक सिस्टमेटिक गैदरिंग चीज़ है। वो गैदरिंग क्या है, आपने रिकॉर्ड देखना है, एनालिसिस ऑफ डेटा करना कस्टमर का। सबसे पहले आप कस्टमर का देखना है कि आपने कस्टमर देखना है कि मार्केट में कौन किस किस्म के कस्टमर है। ठीक है, एज वाइज ये ऊपर मैंने बता दिया, ऊपर एज वाइज, कल्चर वाइज, सिटी वाइज, मतलब किस तरह के कल्चर आपके कस्टमर है। और फिर कंपेटिटर देखने हैं, उस आपने जो जिस मार्केट में आप चीज़ लॉन्च करना चाह रहे हैं उधर वो वहाँ मार्केट किस की है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपके गुजरांवाला में अगर किसी ने बैंक की बिजनेस डालना है तो वो गुजरांवाला में देखें कि बैंक है कितने हैं, और जिस एरिया में मैंने डालना है। फॉर एग्जांपल हमारे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में हमारी फ़ीस पे करना पड़ जाती है, तो हमें दूर दूर जाना पड़ता है। ठीक है, अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ ही कोई HBL का बैंक बना ले कोई, ठीक है, तो ये उसको फ़ायदेमंद हो सकता है। क्यों? मतलब कोई वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फ़ीसें भी इधर जल्दी से उतार देंगे, जितने भी बच्चे आएंगे फिर साथ ही वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे कर देंगे। और ये देखेंगे इस एरिया में कौन से बैंक मेरे इर्द गिर्द है जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें उनको इकट्ठी करनी पड़ती है मार्केट के हिसाब से। और जो मार्केट रिसर्च है वो हेल्प करती है बिजनेस के लिए, बिजनेस के प्लान के लिए। ठीक है, लॉन्च न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। आप फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई हमारी प्रोडक्ट, कस्टमर हमारी प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं। अगर हम ये चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो कस्टमर क्या सोचते हैं। ठीक, तो ये एक हेल्प देता है मार्केट रिसर्च कि आपको प्लान देता है एक। ठीक है, आपने इस प्लान के तहत चलना है। ठीक है, और आपने अपनी नई चीज़ को प्रोड्यूस या सर्विस को कैसे करना है। ठीक है, और फ्यूचर जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सर्विस है एक्सपेंड करती है इनटू द न्यू मार्केट, और आपकी चीज़ को जो आपकी प्रोडक्ट होती है एक्सपेंड उसको फैलाती है, मतलब उसको आगे से आगे बढ़ाती है इस मार्केट की वजह से। क्योंकि मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। आप मार्केट जजमेंट नहीं करोगे तो आप अपनी चीज़ को नहीं चलाओगे। अंधों की तरह नहीं काम करने लग जाना कि मार्केट गए नहीं है, आप प्रोडक्ट बना लिया और बाद में कहो कि जाओ यार देखो ये प्रोडक्ट लेगा कोई नहीं। पहले प्लानिंग करो, मार्केट सर्च करो, कस्टमर को देखो, कस्टमर की नीड्स और वांट्स क्या हैं। ठीक है, उस नीड्स एंड वांट्स को आपने फिल करना।
आगे देखते हैं ये वाला, ठीक है। द पर्पज ऑफ द मार्केट रिसर्च हेल्प द कंपनीज मेक बेटर बिजनेस डिसीजन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। वो ये कहता है कि मार्केट रिसर्च का जो बेसिक मकसद होता है वो कंपनीज को क्या करता है, बेटर डिसीजन देता है, बेटर डिसीजन सोचने पे मजबूर कर देता है कि आपने अगर कोई चीज़ आप मार्केट सर्च करते हो तो आपकी डेवलपमेंट कैसे होनी चाहिए, आपने अपनी न्यू प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करनी है, तो ये उसका फ़ायदा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, लिस्ट ऑफ द क्वेश्चनिंग कैन बी आंसर अब थ्रू द मार्केट सर्च। मतलब ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको आंसर मिलते हैं। व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट, मार्केटिंग में होता क्या है, ठीक है, क्या हैपन होता है। व्हाट आर दी ट्रेंड, ट्रेंड क्या है, बस आपने ये देखना है, मार्केट में जाकर देखना है सबसे पहले कि व्हाट इज हैपनिंग, मार्केट में हो क्या रहा है, ठीक है। फिर उसका ट्रेंड देखना, किस चीज़ का ज़्यादा ट्रेंड है उधर, ठीक है। फिर हु आर दी कंपेटिटर, कंपेटिटर कौन है उधर, कितने कंपेटिटर हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गुजरावाला में कोई बैंक डालता है तो बैंक में सबसे ज़्यादा उसने देखना कि बैंक कितने हैं गुजरावाला में, ठीक है। बस उसका ट्रेंड क्या है, गुजरावाला में ट्रेंड क्या है बैंक का, ठीक है, वो बैंकों में हो क्या रहा है, ठीक है, तो ये सारा देखेगा। आगे देखना, हाउ डू कंज्यूमर टॉक अबाउट द प्रोडक्ट इन द मार्केट, मतलब कंज्यूमर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर क्या फीडबैक देता है, क्या कमेंट्स देता है, ठीक है, वो देखना है अपने। और उसके बाद व्हाट नीड्स आर इम्पोर्टेंट, आर द नीड्स बीइंग मेट बाय द करंट प्रोडक्ट, कि जो आपकी करंट प्रोडक्ट है वो क्या वो कस्टमर की नीड को पूरा कर रही है, ये आपने देखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये बाकी यही देखिएगा, आगे देख लेते हैं। आगे मार्केटिंग रिसर्च फॉर द बिजनेस प्लानिंग, बिजनेस प्लानिंग के लिए मार्केटिंग रिसर्च बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, एक तो ये करता है कि बिजनेस रिस्क को बहुत ही रिड्यूस करता है, बिजनेस रिस्क को अर्ली स्टेज के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्ट कोई बना रहे हैं तो आपने मार्केट सर्च करनी सबसे पहले, ठीक है। उस मार्केट सर्च से आपको पता चल जाएगा कि हमारे अगर ये प्रोडक्ट बनाते हैं तो कस्टमर क्या फीडबैक, क्या हमारी इस मार्केट में क्या चीज़ जा रही है, क्या नहीं जा रही, ठीक है, क्या हैपनिंग हो रही है, ऊपर हमने पढ़ा हुआ है क्या हैपनिंग हो रही है, क्या ट्रेंड है उसका। तो फिर वो आपको एक आइडिया हो जाता है कि ये हमने ये चीज़ नहीं करनी, तो फिर आपने अपने रिस्क को रिड्यूस कर लिया। और उसके बाद आपने अर्ली स्टेज के ऊपर आप बिजनेस, आपका बिजनेस जो है, आपका आइडिया जो होता है बिजनेस का, अगर पोटेंशियली रियली पोटेंशियली और यू कैन यूज द इंफॉर्मेशन प्लानिंग द बिल्ड ऑफ द बिजनेस। कहता आपने अगर मार्केट रिसर्च अच्छे तरीके से की है तो उसका जो आइडिया है या रियली बिजनेस आइडिया हैज़ रियली पोटेंशियली, अगर रियली आपका पोटेंशियली है तो यू कैन यूज इन्फॉर्मेशन, आप इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं इन प्लानिंग, अपनी प्लानिंग में, ठीक है। और बिल्ड ऑफ योर बिजनेस, अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो, अपने बिजनेस को बहुत आगे तक लेके जा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ कह रहा है। आगे चलते हैं, आगे मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन इज द पीसेज ऑफ द डिफरेंट कॉम्बिनेशन इन द मार्केट। कमोडिटीज है, कमोडिटीज एक लफ्ज़ है गुड्स से निकला हुआ, ये इकोनॉमिक्स का वर्ड है, ठीक है, तो बिजनेस के में ही आ जाता है। तो कमोडिटी, डिफरेंट कमोडिटीज इन द मार्केट, आपने मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन कहती यही है ना कि कौन कौन सी कमोडिटीज, कौन कौन सी प्रोडक्ट, कौन कौन सी गुड्स आपकी मार्केटिंग में है, ठीक है, कौन क्या क्या प्राइस के ऊपर है, प्राइसेस ऑफ डिफरेंट, सॉरी, क्या किस किस प्राइसेस के ऊपर है, ठीक है। ये तो नहीं है कि आपने अंधों की तरह बस अपनी मर्जी से प्राइस रख लिया, बेचना शुरू कर, ऐसा नहीं होता भाई, पहले मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, मार्केटिंग रिसर्च जरूरी होती है। आगे देखते हैं, मार्केट इन्फॉर्मेशन द बेस्ट क्वेश्चन दैट द लार्ज स्केल डेटा, मसलन आपने ये देखना है कि कोटेशन जो होती है, बेस्ट कोटेशन है कि आपका जो मार्केटिंग सर्च का लास्ट डेटा क्या है। सबसे पहले आपने अगर मार्केटिंग देखनी है तो आपने किसी कंपनी की या किसी प्रोडक्ट की उसका लास्ट डेटा उठा लें कि उसके लास्ट डेटा का स्केल किस तरह का स्केल रहा है, कस्टमर ने किस तरह का फीडबैक दिया उसके ऊपर, उसका कितना प्रॉफिट आया, ठीक है, उसकी कास्ट कितनी आई है, ठीक है। बस ये देते तो नहीं है लेकिन आप एस्टिमेटली पिक कर सकते हैं, ठीक है। या इंक्लूडिंग नंबर ऑफ द शेयर, आप नंबर ऑफ शेयर देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ द पार्टिकुलर सिक्योरिटी एंड गिवन द टाइम, बस आप नंबर ऑफ शेयर दे सकते हैं या आपके सिक्योरिटी के मामले में जो है मार्केटिंग के बारे में वो आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द मार्केटिंग इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस, आप देखें आपकी कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके मार्केटिंग में हो सकते हैं। हु आर द कस्टमर, कस्टमर कौन है, कस्टमर कैसा है, कस्टमर किस चीज़ को वांट कर रहा है, किस किस्म की चीज़ की नीड्स को जरूरत करता है, ठीक है। ये नहीं है कि बंदा अंधा है, ठीक है सही है, तो उसको तो मतलब फॉर एग्जाम्पल होता है वो कुछ चीज़ को तो देख भी नहीं सकता है, ठीक है,
फॉर एग्जांपल एक बूढ़ा बंदा है, उसको शुगर है, ठीक है, तो आप शुगर वाली चीज़ें बनाते जा रहे हो, उस एरिया में बुजुर्ग ज़्यादा रहते हैं, फॉर एग्जांपल एक एरिया, उस एरिया में बुजुर्ग ज़्यादा रहते हैं और वो अक्सर शुगर के बीमार है, तो आप शुगर की चीज़ें बनाते जा रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो वो कहता है हु आर द कस्टमर, कस्टमर है कौन, बस क्या है उसकी नीड्स वांट क्या है वो देखनी है आपने। फिर देखना वेयर आर दे लोकेटेड एंड हाउ कैन दे कॉन्ट्रैक्टेड, मतलब सबसे पहले ये देखना कि वो रहता कहाँ है, ठीक है, वो किस चीज़ में कहाँ रहता है कस्टमर वो। फिर उसके बाद व्हाट क्वांटिटी एंड क्वालिटी डू दी वांट, मतलब वो क्वालिटी और क्वांटिटी किस हिसाब से मांगता है। एक होता है इन्फीरियर गुड्स, एक होता है नॉर्मल गुड्स। इन्फीरियर गुड्स होती है घटिया, घटिया गुड्स में आ जाती है, मतलब फॉर एग्जाम्पल वो गरीब लोग होते हैं जो मतलब इस चीज़ को वो लेते हैं, मतलब इन्फीरियर इतनी भी घटिया नहीं होती है, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गरीब बंदे लेते हैं, लेकिन नॉर्मल गुड्स एक नॉर्मल बंदा लेता है, ठीक है। तो अब इसमें आपने देखना है कि क्वांटिटी और क्वालिटी में कितना है, मतलब आपका कंज्यूमर है जो वो क्वांटिटी को कितना चूज करता है और क्वालिटी को कितना चूज करना है, ये आपने देखना है, ठीक है। अब देखो आप मॉडल टाउन चले जाओ लाहौर के, तो उधर क्या होगा, या बहरिया टाउन देख लो, उधर मतलब उस ज़्यादा लोग क्या करेंगे, क्वालिटी को देखेंगे, क्वांटिटी को नहीं देखेंगे, क्वालिटी को देखें, थोड़ी चीज़ हो जाएगी लेकिन क्वालिटी की हो, ठीक है। तो ये देख रहे हैं। अगर देख रहे हैं व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू द सेल, मतलब सेल का जो बेस्ट तरीका वो क्या है, वो आपने देखना है, ठीक है। व्हाट इज द लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल प्राइस डेटा फॉर द नंबर ऑफ द ईयर्स, आपने ये देखना कि पिछले सालों में इसकी प्राइस क्या रखी थी। लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल डेटा आपने उठाना है, पास का डेटा, हिस्टोरिकल पास का डेटा उठाना और पास में प्राइसेस देखने कौन कौन सी प्राइसेस चार्ज की हुई थी। व्हाट इज एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन दी कंट्री, मतलब इस कंट्री में इस चीज़ की प्रोडक्शन कितनी है। फॉर एग्जाम्पल कोई शूज़ है, लेदर के शूज़ है, लेदर के शूज़ इस पाकिस्तान में कितनी मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक है, इसकी क्या डिमांड है, ठीक है। इज देयर मोर डिमांड और प्रोडक्ट ऑफ दी अनदर, बस इसकी डिमांड कितनी है वन प्रोडक्ट टू अनदर, बस इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है दूसरों से ज़्यादा, ठीक है, ये देखने। मार्केटिंग सेगमेंटेशन पीछे पड़ा हुआ था सारा, ये देख लीजिएगा 24 लेक्चर में है। मार्केट ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड्स क्या होते हैं, मार्केट ट्रेंड्स वही है जो आपका चल रहा होता है आजकल, ठीक है। आज डाटा कम्युनिकेशन में देख लें, टेलीकम्युनिकेशन में देख लें, आज 5G आ गया, 4G आ गया, लोग 4G 5G को पसंद करते हैं, ये ट्रेंड है अब, ठीक है। अब ट्रेंड आप देख लें, आप लॉन्ग शूट मतलब लॉन्ग कपड़ों का एक ट्रेंड निकला था, कभी शॉर्ट कपड़ों का ट्रेंड निकला था, आपने करंटली ट्रेंड देखना होता है कि ट्रेंड क्या होता है। द डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द मार्केट, बिल्कुल फॉर एग्जाम्पल एक मरतबा लॉन्ग कपड़ों का ट्रेंड आया था, वो अपवर्ड था लेकिन डाउनवर्ड हो गया, फिर शॉर्ट टर्म का है वो अपवर्ड हो गया, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम होता है द मार्केट साइज इज द मोर डिफिकल्ट टू द एस्टिमेट, मतलब इसको एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको नहीं पता लगता। एक चीज़ वो कहता है ना कि एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, ठीक है। जब आप उस ट्रेंड को पहन के थक जाते हो, आप चाहते हो कोई नई चीज़ हो, कोई नई चीज़ मिले, ठीक है, तो वो हिसाब होता है, ठीक है। information again, information on target marketing can also information about your competitor and customer और प्रोडक्ट। कहता है जो इन्फॉर्मेशन होती है टारगेट मार्केट की, वो ज़रूरत होती है इन्फॉर्मेशन अबाउट दी कंपेटिटर की, आपको पता होना चाहिए आपका कंपेटिटर कौन है, और आपको कस्टमर को पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर क्या वांट्स एंड नीड्स करें और की प्रोडक्ट क्या है। उसके लिए टेक्निक्स हैं मुख्तलिफ से, कस्टमर एनालिसिस, सबसे पहले कंपेटिटर एनालिसिस आपने करना है, रिस्क एनालिसिस करना है और प्रोडक्ट एनालिसिस रिसर्च करना है। कंपेटिटर एनालिसिस ये होता है कि आपने कंपेटिटर को देखना है कि मेरा कंपेटिटर क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, किस तरह के प्रोडक्ट क्वालिटी क्वांटिटी किस हिसाब से कर रहा है। रिस्क एनालिसिस करना है, आपका रिस्क कितना है आपको ये देखना है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट रिसर्च आपने करनी है कि आपके प्रोडक्ट किस तरह क्या है, किस तरह आपने अच्छे करके करने हैं। आगे देखते हैं मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस। मार्केटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट में पहले ये देखते हैं डिफाइन द रिसर्च ऑफ द प्रॉब्लम, आपने प्रॉब्लम देखनी है रिसर्च की क्या है। एस्टेब्लिश द रिसर्च ऑफ द डिज़ाइन, मतलब आपकी रिसर्च डिज़ाइन क्या होनी चाहिए, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसके डिज़ाइन क्या है वो देखना चाहिए। कलेक्टिव एंड एनालिसिस डेटा, उस चीज़ को आप उसके इस चीज़ के ऊपर डेटा कलेक्ट करें और एनालिसिस करें उसके ऊपर। फार्मूलेट फाइंडिंग और फार्मूलेट एक तरीका बनाएं, ठीक है। मेटा प्रोसेस मॉडल फॉर दी मार्केट रिसर्च, ये एक मेथड है मार्केट रिसर्च का, तो इसको पढ़ लेते हैं। मार्केट रिसर्च ये है, हैंडल एंड रेड किया, उसको ऊपर पढ़ूंगा। मार्केट रिसर्च इज मोर अट्रैक्टिव प्रोसेस वेयर बाय द रिसर्चर बाय द डिस्कवरिंग समथिंग इन गिवन द स्टेप मे मूव बैकवर्ड इन द प्रोसेस एंड बिगिन अगेन इट द एंड ऑफ द स्टेप। मतलब वो कहता है कि मार्केट रिसर्च एक अट्रैक्टिव एक तरीका है,
ठीक है, रिसर्चर के लिए। और डिस्कवरिंग है कुछ चीज़, आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें कि आप कुछ रिसर्च के मुताबिक आपको एक चीज़ आइडिया नया मिल जाता है। ठीक है, जैसे आईफोन को मिला था, वो मोबाइल टेक्नोलॉजी को अपने दिमाग से काम लिया, उसने बड़ा अच्छा प्रेजेंट किया है कि वो आईफोन बड़ा बिकता है। सैमसंग ने भी ऐसे किया, अपने दिमाग से यूटिलाइजेशन की। ठीक है, तो ये इसके इससे फ़ायदा इसको बहुत ज़्यादा मिल सकता है। या तो ये स्टेप इसको या तो बैकवर्ड ले जाएगा, प्रोसेस बैकवर्ड प्रोसेसर के लिए। बैकवर्ड प्रोसेस की सबसे बड़ी एग्जांपल है कि आपकी को नोकिया देखो टेक्नोलॉजी लेके नहीं आया तो वो बैकवर्ड चला गया। ठीक है, उसको आप पूछता भी नहीं कोई। ठीक है, और या बिगेन अगेन दी अनदर स्टेप, या शुरू में इसके ऊपर स्टेप ले लें। ठीक है, तो ये देखते हैं आगे है डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। मतलब आपके रिसर्च प्रॉब्लम में के डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम होती क्या है, इसके दो स्टेप हैं, फार्मूलेट प्रॉब्लम एंड एस्टिमेट रिसर्च ऑब्जेक्टिव। तो इसके ऊपर ये हमने ये देखना है कि फार्मूलेट प्रोडक्शन फार्मूलेट क्या होता है, आर सेट दी डेट अचीव प्रोवाइड द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि आपकी जो आपने वो अचीव करना था जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो अब इन नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपने नेसेसरी इन्फॉर्मेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। ये एक फार्मूलेट तरीका होता है। और फार्मूलेट का तरीका जैसे अकाउंटिंग का फार्मूलेट है, एक सवाल करने का तरीका होता है, ऐसे एक फार्मूलेट होता है बिजनेस का। ठीक है, अ गुड वे ऑफ द सेटिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव टास्क, जो अच्छा तरीका है सेटिंग रिसर्च का ऑब्जेक्टिव का, उसका उससे पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं ये कहता है योर बिजनेस ऑपरेट इन साइकिल, मतलब आपका बिजनेस एक साइकिल में चलता है। ठीक है, साइकिल में कह सकते हैं आप पहले परचेज करते हो, फिर सेल करते हो, फिर या मैन्युफैक्चरिंग करते हो। ठीक है, सही है, जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस ये तरह तरीका होता है। एस्टेब्लिश टारगेट डेटा, आपने टारगेट डेटा देखना होता है। टारगेट डेटा विल अलो द बेस्ट एसेसिबिलिटी टू दी योर मार्केट, जो अच्छे तरीके से असेसिबिलिटी मार्केट में हो सके। फॉर एग्जांपल है हॉलीडे ग्रीटिंग कार्ड बिजनेस, मैनी वेंट टू द कंडक्ट ऑफ द रिसर्च बिफोर द अराउंड द हॉलीडे सीजन बाइंग पीरियड व्हेन देयर कस्टमर आर मोस्ट लाइकली टू दी थिंकिंग अबाउट दी परचेज। मतलब कहता है कि अगर आपकी कोई हॉलीडे आ गई हैं तो वो बड़े मतलब हैप्पी बर्थडे फॉर एग्जाम्पल, किसी बर्थडे है हॉलीडे आ गई हैं तो हॉलीडे में बड़े कार्ड बिकते हैं। मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ, वो जो होता है ना लवर डेज होता है, 14 अगस्त होता है, पता नहीं कौन सा है, तो बड़े से दुकानों में बड़े दिल लगे होते हैं, बड़े से मैं कहता हूँ कि पता नहीं क्या क्या लगे हैं, तो वो लोगों को उसको एक ट्रेंड होता है, बड़ी चीज़ें वो बिकती हैं, तो वो ये कह रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं सिलेक्टिंग एस्टेब्लिश रिसर्च डिज़ाइन। आपने सिलेक्टिंग रिसर्च डिज़ाइन कैसे करना है, सिलेक्ट द रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन को आपने सर्च करना है, किस तरह का रिसर्च डिज़ाइन होता है। आइडेंटिफाई इन्फॉर्मेशन टाइप और सोर्स, उसके ऊपर आप उसकी टाइप्स क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर सोर्स क्या लगाना है, सोर्स लगाते हैं रिसोर्स कमाते हैं, ये देखें सोर्स क्या लगाने हैं। डिटर्मन द डिज़ाइन और रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, और आपने वो डिटर्मन डिज़ाइन और उसके ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट लगने हैं, इन्वेंटरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं छोटे जो जिस चीज़ों से आपने बनाना होता है वो देखना है। आगे कलेक्टिव डेटा एनालिसिस, आपने सिंपली इसमें भाई ये बात है अपने डेटा को कलेक्ट करना और उस एनालिसिस करना है। ठीक है, अब एनालिसिस डेटा फॉर एग्जांपल आपका कस्टमर का भी हो सकता है, आपका कंपेटिटर का भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, ये आसान चाहिए। डाटा इज यूजुअली डन बाय द ट्रेनिंग इंटरव्यूज कैन बी एम्प्लॉयड बाय द फील्ड डेटा कलेक्शन कंपेयर टू दी कलेक्ट दी प्राइमरी डाटा। बस आपको किसी के बंदे को हायर करना चाह रहे हो, उसका इंटरव्यू आपने लेना है, तो उसको आपको डेटा चाहिए, जैसे सीवी चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट चाहिए, सिंपल सी बात है। द फर्स्ट स्टेप इज एनालिसिस डेटा, एनालिसिस डेटा इज क्लीनिंग दी डेटा, मतलब उसको आप क्लीनिंग किया जाता है। फार्मूलेट का तरीका एक फार्मूलेट का। ठीक है, एनालिसिस जब कर लेता है डेटा तो उसके ऊपर फाइंडिंग आउट करते हैं उसके डेटे के ऊपर, और उसको फाइंडिंग आउट करने के बाद टारगेट मार्केट देखी जाती है, कंपटीशन देखा जाए, इन्वायरमेंट और फिनिश देखा जाता है। तो फार्मूलेटिंग फाइंडिंग इतना मुश्किल नहीं है, फार्मूलेट एक तरीका ही है। ठीक है, जो आप किस तरीके से आपने अपने फार्मूलेट अपने बिजनेस को लेके चलना होता है। तो थैंक यू सो मच, आपका ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। और सबसे पहले मेरे लेक्चर को अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छी सी वीडियो लेके आ सकूँ। थैंक यू सो मच।